गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गड्ढे में तेज रफ्तार कार गिर गई और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। बूढ़ा बगीचा में मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। धमतरी में नहीं थम रही चाकूबाजी की वारदातें। मामूली विवाद पर युवक ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत, एक गंभीर। कवर्धा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 15 लोगों से ठगी, 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लगाई चपत। 4 लोगों के गिरोह ने दिया वारदात को अंजाम। कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। बलरामपुर की घटना और दामाखेड़ा आश्रम अटैक को लेकर सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी दिग्गज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ी, अब 15 नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान। अब तक प्रदेश में बने 53 लाख से ज्यादा सदस्य। सीएम सर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मिले बागेश्वर बाबा। कवर्धा और कांकेर में कथा वाचन कार्यक्रम। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क किनारे डबरी में स्कॉर्पियो वाहन घुस गया था। बूढ़ा बगीचा में मुख्य मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो इस खबर पर लगातार अपडेट IBC 24 पर हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। इस वक्त 8 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है और जिसमें सड़क किनारे डबरी में स्कॉर्पियो घुस गया था, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ था। सभी के अस्पताल में इलाज जारी भी था। लेकिन अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए दर्दनाक हादसा था, जाहिर सी बात है 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। दर्शकों को जरा समझाइए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था। रात की ये घटना है। ये जो स्कॉर्पियो वाहन है कुसमी के करकली से आ रही थी और एक महिला जो शिक्षक है, जो शायद सूरजपुर में पदस्थ है, वो अपने पति और एक बच्ची के साथ सूरजपुर जा रही थी ड्यूटी करने के लिए। इसी दौरान जो अन्य लोग थे उस स्कॉर्पियो वाहन में सवार हो गए थे। उनका मानना था कि गाड़ी उधर से खाली आएगी, तो लोग घूमने के मकसद से जा रहे थे। तो रास्ते में बुढ़ा बीच और लड़ुआ के बीच में सड़क किनारे ही एक डबरी है जिसमें पानी भरा हुआ था। तो तेज व अनियंत्रित रूप से ये जो स्कॉर्पियो वाहन उस डबरी में जाकर घुस गई और पूरी तरह से डबरी में वाहन समा गई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों और JCB की मदद से उस डबरी को बाहर उस स्कॉर्पियो वाहन को डबरी से बाहर निकाला। लेकिन जब डबरी से बाहर गाड़ी निकली तो उसमें 6 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और जो चालक थे उसकी हालत गंभीर थी। चालक को राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। लेकिन इसी दौरान एक बात सामने आई कि एक और जो युवक है वो गुम है। वो कहाँ गया उसकी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो रात तकरीबन 1 बजे के आसपास SDRF की टीम को बुलाया गया और जब डबरी को खंगाला गया तो उसमें उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो उसकी लाश फिर वहां से निकाली गई। तो मौके पर 7 लोगों की मौत हुई थी और जो चालक है उसे गंभीर हालत देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, तो जिससे रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर इस तरह से 8 लोगों की मौत हुई है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब पुलिस मर्ग पंचनामा कर रही है, PM की तैयारी कराई जा रही है और इस इलाके में ये अब तक का सबसे बड़ा सड़क हादसा है जिसमें एक साथ इतने लोगों की मौत हुई है। अरुण, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। जी निश्चित तौर पर देखिए, जो एक्सीडेंट हुआ है रॉन्ग साइड में जाकर हुआ है। जो वाहन है कुसमी से सूरजपुर की तरफ जा रही थी और रॉन्ग साइड में जाकर ये जो गाड़ी है वो जाकर घुसी है। तो निश्चित तौर पर तेज और अनियंत्रित और लापरवाही इस पूरे हादसे में माना जा रहा है कि लापरवाही जो चालक की थी वो जाकर उस गड्ढे में उस डबरी में घुस गई। उसके बाद ही हादसा हुआ है और चूंकि उस गड्ढे से उस डबरी से वाहन को निकालना काफी मुश्किल हुआ था और जो रेस्क्यू भी है वो भी काफी देर बाद शुरू हुआ, इसलिए उनकी उसमें से दम घुटने से पानी में डूबने से उनकी मौत हुई थी। तो अगर कुल मिलाकर अगर पहले ये रेस्क्यू किया जाता तो शायद कुछ लोग इसमें बच सकते थे। और ठंड का भी मौसम था, पानी में वो पूरी तरह से समा गए थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। चलिए अरुण, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में शनिवार देर शाम चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक धीरज महानंद पर आरोपियों ने इतना वार किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक धीरज महानंद उर्फ टकला आदतन अपराधी था और हत्या के आरोप में बिलासपुर जेल में बंद था, जहां से कुछ दिनों पहले ही वह छूटा था। पुलिस ने ये बताया कि करीब 5 बजे मृतक धीरज महानंद ने एक युवक को कटर मारा था। इसकी खबर सुपेला पुलिस को मिली थी और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि धीरज पर किसी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। जब तक सुपेला पुलिस अस्पताल पहुंची तब तक धीरज की जान जा चुकी थी। गौतम नगर का रहने वाला युवक धीरज है, जिसको यहाँ पर चाकू से मारकर घायल किया गया था। अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु घोषित की गई। घटना स्थल का मुआयना किया गया। यहाँ पास में जो खाली जगह है वहाँ पर कुछ धारदार जैसी चीजों से उस पर लगातार वार किए गए और ब्लड यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्पॉटिंग किए गए हैं और पतासाजी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। और चलिए इसी बीच सुकमा से आपको बड़ी खबर दिखा देंगे, जहां पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। बाजार की ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला किया है। जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार की ड्यूटी में जवान तैनात थे। हमले में 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार की ड्यूटी पर इनकी तैनाती लगाई गई थी, जहां पर नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया। बाजार की ड्यूटी के दौरान ताबड़तोड़ हमला किया है। जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार है जहां पर जवान पर हमला किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुट के। राजा, जानकारी दीजिए खबर पर। देखिए, आज जगरगुंडा का साप्ताहिक बाजार जो काफी लंबे समय से लगता हुआ आ रहा है और पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, वहाँ जो 2 जवान थे जिला पुलिस बल के, वो ड्यूटी में तैनात किए गए थे बाजार की सुरक्षा के लिए, जहाँ पर नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने 2 जवानों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से दोनों पर हमला किया गया है और अब तक जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो दोनों जवान थे उनके हथियार भी नक्सलियों के द्वारा ले जाने की, लूट कर ले जाने की खबर अभी मिली है। लेकिन दोनों जो घायल जवान हैं उन्हें जगरगुंडा के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया है इलाज के लिए। जो स्थिति है दोनों काफी गंभीर बताई जा रही है। क्या स्थिति है घायल जवानों की अभी? देखिए, काफी गंभीर स्थिति बताई जा रही है जवानों की। जो सुरक्षा के जवान है, सुरक्षा बल के जवान है, वो पूरे इलाके को घेर कर खड़े हुए हैं और सर्चिंग शुरू कर दी गई है कि आखिर वो जो नक्सली हमला जिन्होंने किया है वो आसपास जहां भी मौजूद हो उनकी घेराबंदी की जा सके। लिहाजा भी जो दोनों जवान है उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और जगरगुंडा के हॉस्पिटल में उनका इलाज अभी जारी है। राजा, कितने नक्सली थे, कोई जानकारी सामने आई है इस पर? देखिए, नक्सलियों की जो स्मॉल एक्शन टीम होती है उसमें काफी कम संख्या और पूरी तरीके से ग्रामीणों की वेशभूषा में नक्सली होते हैं। 2 से 3 बहुत अधिक जो संख्या होती है वो 5 की होती है जो स्मॉल एक्शन टीम है। इसलिए ग्रामीणों की वेशभूषा में नक्सली पहुंचे थे। जो वहाँ मौके पर सुरक्षा के जवान तैनात थे उन पर हमला किया गया। जी चलिए राजा, अपडेट आपसे जरूर लेंगे आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से लगे तिल्दा में शुक्रवार सुबह खून से सनी लाश के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का साला ही है। दरअसल वार्ड 8 के खमारकुआ के पास तुलसी निवास ओम प्रकाश रात्रे की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक मृतक और उसके साले के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और आरोपी साले ने अपने जीजा को चाकू मारकर हत्या कर दी। और अब धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुराने बस स्टैंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी बात यह है कि शहर में लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही है और इस बार अगर बात करें तो एक युवक की इसमें मौत हो गई है और एक घायल है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मामूली बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जिस बीच इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर कोरबा से है, जहां युवक ने सुसाइड किया है। युवक ने मालगाड़ी के सामने कूदकर सुसाइड किया। ट्रैक पर युवक की लाश मिली और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कई एंगल इस पूरे मामले के सामने आ रहे हैं।
और हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि जो आसपास के लोगों थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मालगाड़ी के सामने कूदकर युवक ने सुसाइड किया है। और भाटा गांव के बीएसयूपी कॉलोनी में हुए हिंसा में एक और युवक ने दम तोड़ दिया। इससे पहले दिवाली के दिन एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। दरअसल जुआ खेलने के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा हुई थी और इस विवाद में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। दोनों मृतक अलग अलग गुटों के हैं। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 7 लोगों से पूछताछ जारी है। भाटा गांव में बीएसयूपी कॉलोनी है, जहां पर दो पक्षों के मध्य 2 दिन पहले रात्रि विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जो मारपीट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसमें लगभग उसी समय घटना में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो और बाद में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसमें भी थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज कर लिया गया है। लगभग अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है, आगे विवेचना की जाएगी। और राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का प्रयास का मामला सामने आया। टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर अरेस्ट किया, जबकि नाबालिग पीड़िता घटना के बाद से सदमे में बेसुध है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। सदमे के चलते पीड़िता को ऑक्सीजन लगाया गया और ड्रिप से दवाएं दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। किराएदार कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल करते थे। दिवाली के दिन जब पीड़िता बाथरूम से निकली तो आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती अंदर ले गया और रेप की कोशिश की। इस दौरान पीड़िता का गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन पहुंचे। इस दौरान आरोपी दरवाजा खोलकर भाग निकला। थाना टिकरापारा में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में जो इसका जो संदेही आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है और मामला की विवेचना की जा रही है। और बलदा बाजार के दामाखेड़ा स्थित कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम में पटाखा बम और पत्थर से हमला कर दिया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे और बम पटाखों के साथ आश्रम में घुस गए थे। हुड़दंगियों ने प्रकाश मुनि साहिब के बेटे उदित मुनि साहिब को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने सरपंच पति समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वही मामले की सूचना मिलते ही गृह मंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बीजेपी विधायक और प्रकाश मुनि साहिब के अनुयायी दामाखेड़ा पहुंचे। इधर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, धनेश साहू भी कबीर आश्रम पहुंचे और गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप से घटना के संबंध में बातचीत की। पुलिस के मुताबिक साल 2020 में कबीर आश्रम के नाम से सांस्कृतिक विभाग से 10 लाख रुपए लेकर गबन करने की शिकायत आश्रम के लोगों के सिमगा थाने में दर्ज कराई थी, जिसको लेकर सरपंच पति आश्रम के प्रति दुर्भावना रखने लगा था। लिहाजा पटाखे जलाने के मामूली विवाद पर जान से मारने की नियत से आश्रम में हमला कर दिया। उदित मुनि पर हमला करने के लिए धारदार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे आश्रम के सामने आकर उत्पात किए। वो सीधे बोल रहे थे कि हमको उदित मुनि को मारना है। ये पूरी साजिश थी। ये कुछ घंटों का प्लान तो नहीं होगा। ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है, प्लान चल रहा है। वहां पे रात को अज्ञात लोगों ने हमला किया है। निंदनीय घटना है और बड़ा गंभीर घटना है। इस दामाखेड़ा में लगभग 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। वहाँ परिसर पार करके घर के अंदर हमला करने की कोशिश, दुस्साहस, साजिश, ये कौन कर सकता है? वहां पर लामबंद होकर के गाली गलौज करना और ये सब करना उन लोगों ने किया। तो वहां पर पता चला, तो मैं भी रात में गया था वहां पर। सबका धर्म स्थल है, सबके मान्यता का स्थान है, ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर। तो FIR भी किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस उस पर जांच कर रही है। और अब एक बड़ी सियासी खबर आप तक पहुंचा दे। प्रदेश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बलरामपुर और दामाखेड़ा की घटना को लेकर ये प्रदर्शन होगा।
आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता होंगे। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बता दें कि दामाखेड़ा में हुई घटना को लेकर सियासी बयानबाजियां चरम पर रही है। लगातार सियासी हलचल बढ़ी हुई थी और अब कांग्रेस ने जैसा कि पहले भी चेतावनी दी थी कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज वो बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेशव्यापी प्रदर्शन होगा प्रदेश के तमाम जिलों में, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, दिग्गज हैं, वो शामिल होंगे। बात करते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की। बीजेपी के सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ गई है। अब 15 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले 31 अक्टूबर को अभियान खत्म होना था। अब तक प्रदेश में 53 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जहां कार्यकर्ताओं का टास्क भी बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ तारीख भी बढ़ गई है। अब 15 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसके पहले की अगर बात करें तो पहले 31 अक्टूबर को अभियान खत्म होना था और अब तक प्रदेश में 53 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इस बीच ये तारीख बढ़ गई है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने नेताओं को लोगों से मिलने के लिए अलग अलग टीम बना दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशीलानंद शुक्ला के मुताबिक चुनाव कांग्रेस सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिस नेता की जहां पर पैठ ज्यादा है, वहां की जिम्मेदारी उस नेता को दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की ओर खींचा जा सके। इस नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हमने एक सामाजिक मेल मिलाप कमेटी भी बनाई है जो विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलेगी, पार्टी की रीति नीति बता रही है। निश्चित तौर पर चाहे वहाँ के मुस्लिम भाई हो या बड़ी तादाद में वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, सबसे हमारे लोग मिल रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण मिल रहे हैं और हम हर ढंग से दक्षिण का किला आपकी बात फतह करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए 1,65,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के यहाँ पर अनावरण किया और आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर पहाड़ी मैना और वन भैंसा को बनाया गया है। शुभंकर के अनावरण के मौके पर सीएम साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर वन जीव संरक्षण को समर्पित है। इसके समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिसंबर को आएंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना भी है। इस बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य बस्तर के लोगों को और विशेषकर जो युवा हैं उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। और बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी पधारेंगे और ये ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश स्तर तक ये कार्यक्रम होगा। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए लोगों से समर्थन मांगा है। उन्होंने सुंदरनगर क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा और इस जनसंपर्क अभियान के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मोदी सरकार और साय सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए भाजपा को विजयी बनाने की अपील की।